सबसे कहना चाहूं या जीव उथलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूं जीव उथलती को या दुनिया मरे दुनिया मरे औलाद की खातिर मेरी गलती को मेरी गलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूं जीव गलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूं जीव गलती को दुनिया भरे दुनिया भरे औलाद की खातिर मेरी गलती को मेरी गलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीव गलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीव गलती भाई जो साहब कि मैं भी तो कुछ कहना चाहूं पर जीव उथलती कोन्या या दुनिया मरा औलाद की खातिर मेरी गलती कोन्या। सबसे पहले इसका उदाहरण दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। बाबा जी ने सोचा था कि तू ही गणा ज्ञानी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बोला महाराज संतान की खातिर तो उस ऋषि ने भी नहीं कराया था। ये बताते सजनों देवती और करदम ऋषि का 9 लड़की पैदा हुई थी। उन 9 में एक लड़की का नाम था अरुंधति और 10वां लड़का था जिसका नाम कपिल मुनि रखा गया था। वो अरुंधति किस ऋषि का ब्याह गए फिर कितने बेटे हुए तो ऋषि ने भी नहीं सोची तपस्या में लग गया लेकिन वंश नहीं चला इतना आनंद नहीं है। पहली कली में किसका उदाहरण देता है। औलाद की खातिर वशिष्ठ मुनि के मन में घना उमाया। एक सती साध्वी लड़की के संग अपना मेल मिलाया। फिर लार लगी बेटे पोतिया की फिर यही की माया। वह सारी दुनिया में छागे कुछ ऐसा सुनन में आया। सारी दुनिया में भागे कुछ ऐसा सुनने में आया। फिर बाज बिना बाज बिना संतान किसी ने हर किस मिलती को हर किस मिलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीव गलती को गलती हो मेरी गलती हो मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीव गलती हो मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीव गलती हे महाराज वशिष्ठ मुनि का 101 पुत्र हुए और उसकी गौ लेने के लिए विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार दिए थे। फिर भी जब एक बचा तो नाम चलाना खातिर विश्वामित्र के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी। और महाराज राजा दशरथ का नाम जानते हो आप। महात्मा ने कहे जानो छू महाराज उसका भी संतान पुत्र हुई थी बेरा से। राजा दशरथ और कौशल्या की एक लड़की हुई थी सबसे पहले जिसका नाम शांता रखा गया। और वह लड़की जब छोटी सी थी ना तो कौशल्या की बहन वर्षिणी उसने गोद ले ली। घर में फिर सुनना हो गया। कई साल बीत गए। उस लड़की के बाद राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से सवाल करे महाराज क्यों करो न भाई जब तेरा दामाद
तेरा जमाई हवन करावे। ये दामाद कौन था सजनो? राजा दशरथ का। जो लड़की शांता दशरथ के साधु रोमपाद ने गोद ली थी, वह ऋषि शृंगी जब आई गई थी। बोले ऋषि शृंगी आवे वो हवन करावे जब तेरा पुत्र प्राप्त हो। राजा दशरथ की बेल जब चाली और ऋषि चाल की दुनिया में आज नाम है। बोल श्री भगवान रामचंद्र महाराज की जय हो। फिर दशरथ ने सूझी थी या बहुत जना के बाद उसकी गति कदे न होती जो रे जगना ओला। फिर ऋषिया ने सुन ली थी उस दशरथ की फरियाद और बेटे 4 पैदा हो गए जो बांध गए मरिया। ओ बेटे 4 पैदा हो गए बांध गए मरिया। और बेटे आई रे बेटे आई किसी जो सब पर चलती को सब पर चलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को दुनिया की खातिर चलती को ओ मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को। करदम जी ने तप करके लिया विष्णु से वरदान। एक श्रेष्ठ स्त्री मिले मने मैं भी पैदा करूं संतान। फिर गृहस्थी आए भोग बिना यो रहे अधूरा ज्ञान। और कन्यादान फिर जन्म सफल हो गृहस्थी का जब कर दे कन्यादान। यो जन्म सफल हो गृहस्थी का जब कर दे कन्यादान। जय सारे तेरे सारे तेरे वैसे हो दुनिया चलती को दुनिया चलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को दुनिया वाला की खातिर मेरी चलती को ओ मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ जीवो चलती को। और आखिरी कली में जो आज का दिन है और आदमी ने सोचो भाई बालक हो जा खुशी मनाऊं और भाई उस दिन की से बात मने जनु कदम छठी मनाऊं। दान पुण्य और बची भूलिया नहीं समाऊं। जगन्नाथ समझाने वाले ने मैं अपने घर बुलाऊं।
और मीठी मीठी बात ज्ञान की फिर सबने सुनवाऊं। वो मीठी मीठी बात ज्ञान की फिर सबने सुनवाऊं। फिर पोती बात रे पोती बात उसके मुद्दे कदे भी फलती को कदे भी फलती को मैं भी तो कुछ कहना चाहूँ। ओ दुनिया भरे औलाद की खातिर तेरी गलती हो कुछ कहना चाहूँ। जीरो गलती को मैं कुछ कहना चाहूँ। जीरो गलती को हेरी अपने पिया का प्यार करे वाले जब अगत बेले चलेगी थारे बोले ओ बाबा जी जिन पाया तो आया था ना उल्टा बोले या कोई बात बताई तो नहीं जिसका पहला ब्याह हो रहा है और घर में देख के मैं राजी हो जाएंगे दूसरी नहीं और वह मन देख के राजी हो जाएगी। बाबा जी की मैं और बता इतनी कंधे देव सिनार्थ बोला नारायण नारायण उल्टा ही हो गया लेकिन बेटे की गलत थी लोगों उल्टी पाया पड़ गई। बोला बाबा जी पता क्या था रखे अपने पति का क्या करवा दे बेल चलेगी थारे अपने पति का क्या करवा दे बेल चलेगी थारे। और तेरे भी जब लड़का होगा तेरे भी जब लड़का होगा जो शादी करे दोबारा अपने पिया का क्या करवा दे बेल चलेगी। ओ तेरे भी जब लड़का होगा तेरे भी जब लड़का होगा जो शादी करे दोबारा अपने पिया का क्या करवा दे ओ अपने पति का क्या करवा दे बेल चलेगी थारे। देव श्री नारद ने कहा रानी सुनीति को कि हे रानी जब मानसिका काम शुरू हो जब मानस का काम शुरू हो हरि उसका प्रथम हरि गुरु हो उसका उत्तम तेरा गुरु हो उसका उत्तम है तेरा गुरु हो क्या जब भटकेगी बता जो पारे अपने पति का क्या करवा दे तेरे भी जब लड़का होगा तेरे भी जब लड़का होगा जो शादी करे जो पारे अपने पति का क्या करवा दे ओ अपने पति का क्या करवा दे बेल चलेगी थारे। बहुत आ रखे खाना तो बेरा क्यारी सुनी ओके शरीर ओ प्यारी सुनी ओके और ये नारी सुनी ओ बेसरी दिल की
और उसने तलवार काट के नाड़ तार दी, फिर खड़ा हुआ और देखा लड़का ले रहे तो घर में एक लुगाई होती आस्ती और 200 रुपया की कह दूं कदे मेरी नाड़ ना तार ले। बोला बावड़ी नाड़ ना तार है क्योंकि जरूरत उसने भी है कि अगर वकीलकारी तेरा वंश चल रहा है, बस थोड़ा तरीका है, एकदम सीधी ना कहिए ना तो उसका गड़बड़ हो गया। क्या कहते हैं देवर्षि नारद? सारी मिलेगी ओ चिरकर्मा अनु सारे मिलेगी। तकिए वो नाटे तू गड़म में भले ओ जब भैया के बेल चलेगी, जब भैया के बेल चलेगी, तू अपने पति में आपस क्या करवाओगे आप ओ मेरा भी जब लड़का होगा, मेरा भी जब लड़का होगा, राजा शादी करे तो मारे अपने पति क्या करवाओगे? वो अपने पति का क्या करवाओगे? आप चले नारद क्या कहते हैं? दक्षिण संगी ओरी ईशा गाया ओ संगी ओ ईशा गाया वो चला रे गया वो फिर ख्याया मंगेरा बदलने पाया ना, मंगेरा बदलने पाया, गुरु लक्ष्मी जगत डोलिया सारे अपने पति का क्या करवाएंगे? तेरे भी जब लड़का होगा, तेरे भी जब लड़का होगा, राजा शादी करे तो मारे अपने पति का क्या करवाएंगे? अपने पति का क्या करवाएंगे? गुरु लक्ष्मी चंद टोलिया सारे अपने पति का ब्याह करवा दे। जब अगत वेल चलेगी रानी ने करड़ी सी छाती कर ली कि भाई जो बात देवर्षि नारद कह के गए हैं और मैं जरूर कहूंगी राजा सजनों, मन में विचार करती है जब राजा आंधी एकदम कह दी तो छतरी से कदे तेरी नाड़ तार ले, त्रिया चलित्र मन में आ गए। देवर्षि नारद प्रस्थान कर जाते रानी सुनीति रंग महलों में और राज दरबारों से राजा उत्तानपाद जब महलों में आए तो रानी सेज पर नहीं थी, रानी का बिस्तरा भी नहीं था, नीचे न्यू लेट रही, केस खुले रानी के, उदास चेहरा, आंखों में पानी और राजा बार बार पुकारे रानी की बात होगी। बोल रहे बोला मन में आवा कि कह दूं दूसरा ब्याह कर ले, उम्र जान लग रही से घर में कोई वाली वारिस को ना, लेकिन डर लग गए तो तलवार तो सरकार दे। गणेरु के मारे राजा उत्तानपाद रानी सुनीति की बात होगी। बोल रहे बोला राजा उत्तानपाद सवाल करते हैं रानी से जैसे हमारे आम समाज में होता है, धनीवीर के हो जाया करे, मन में विचार करते किसी ने किसी कह दिया होगा, क्या कहते हैं
एरी मन का भेदी बता दे रानी तेरा पूछे से भरता और धरती पे मां लौट गई क्यों तारे हार शंगा मन का भेद बता दे रानी तुझे से भरता और धरती पे मां लौट गई क्यों तारे हार शंगा मन का भेद बता दे रानी तुझे से भरता धरती के मां लौट गई क्यों तारे हार सका भेद बता दे रानी बुझ जैसे भरतार धरती के मां लेट गई तू तारे हार शंगार रानी आज कोई ना कोई बात से तेरा पहले वाला चेहरा भी कौन है आज जब माया करता तो राज्यों का स्वागत कराया करती किसी ने कि मैं कह दिया किसी ने आंगली कर दी हो तो हाथ काट लूं किसी ने आंख कर दी हो तो आंख कटवा दूं रानी सुन ले मेरी बात क्या कहते हैं राजा हेरी एक नौकर की बड़े जरूरत एक नौकर की बड़े जरूरत चार करूं रानी हेरी खोता मानसी ओ पे घर पे बाहर करूं रानी जितने नौकरी मेरे राज में ताबेदार करूं रानी मेरी कौन सी तरह बीमारी नुकसान प्यार करूं रानी तुलसी तरह बीमारी नुकसान प्यार करूं रानी मेरी अस्कलाद करूं रोई मेरे फेरिया की गुणगा वो धरती के मारो तू तारे मन का भेद बता दे रानी तुझे से भरता वो धरती के मारो गई तारे हाथ का हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं अध्यक्ष जी सीएम भी थे लोग न्यू कहा करते बोले ना महंगाई का के बेरा इनका बालक न चिलत नहीं क्या करते हो कहने का मतलब बेशक राजा लेकिन कमी है महसूस होती है इसलिए राजा उत्तान पादनों करने लगे ना रानी के बात होगी सी आज तेरा पति राजा है आकी है कैसे किसी ने मैं कह दिया तो एक बता दे उसका इलाज मैं कर दूंगा इतना प्रेम दर्शाता अपनी पत्नी के प्रति क्या कहता है राजा पति की धर्मराज के तेरे पति की धर्मराज का निकटारी जास है तेरी मेरी एक लखाई सरकारी दास है जो संसार साधना कुआ कितनी दास है कोई आवे कोई बहर लागरी परिहारी दास है कोई आवे कोई बरला गई परिहारी दास
पटे पर जुग पाटे पर मारी जास कपाई पीड़ी सारा धरती के मानो लगई उतारे हासिया ओ मन का भेद बता दे रानी पूछे सहबरता धरती के मानो लगई तारे हासिया ला 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 ओ हो देखना एक बेटा पाने के लिए कितनी जद्दोजहद हो रही है। हमारा तो सौभाग्य है, परमात्मा ने खुशी दे दी। लगा दे उस लड़के के नाम की जोरदार तारीफ परमात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आड़े में भी ना सर एक माने बेटा पाने के लिए भी ना कितनी परीक्षा देनी पड़ी रानी समिति में। जो उसका भी नाम हो यार दुनिया में, उस लड़के का भी नाम हो जिसने 5 साल की उम्र में परमात्मा को पा दिया। भगवान पर हमारा लाडला भी ऐसा दुनिया में नाम हो। तीसरी कड़ी में अरे रानी मन ना बताओ किसी प्यारे मानुष ने बता दे, लेकिन न्यू बता दे तेरा उदास चेहरा क्यों से क्या कहता राजा। नजर आते वो नित्य भया करे सो परमेश्वर की नजर आके नित्य भया करे मरने आए मर्या करे वे बस्या करे संसार। धरती के मानो लगई उतारे हासना वो मन का भेद बता दे मरी पूछे सहबरता धरती के मानो लगई तो साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है बोले कभी रहेगा। हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है बोले कभी रहेगा। आखिरी कली में इतना रानी समिति बोलनी को ना तो राजा ने सोचा भाई जो वीर मर्द का प्रेम की बात होया करे ना, प्रेम की भाषा वही करके देख ले। जो था किसे नौकर चाकर ने तुम्हें कह दिया हो, जे दासी बाजी ने कोई कड़वी बात कह दी हो, बोली को ना आखिरी में सजनों नो कहा करें यो हथियार हो आदमी का कौन सा क्या कहा है। धक्के जिस दिन ते मेरा प्याही आई, वो जिस में मेरा प्यारी आई, तेरा होलिया आशा कृष्णा मोम मताना चंगे झोलिया रोय भी न चाहता मेरे छक्के रोलिया तेरे पानी देख देख मन अपना खोलिया तेरे कहानी देख दे
जमुना गागर पार धरती के मारो गईयूं तारे हाथ मन का भेद बता दे मोरी ओ पुत्र सहबरका वो धरती के मारो गईयूं तारे हाथ सका एक बार तो रोटी रोटी का मन में आई अब कह दूं काम नहीं क्यों टाइम लगाऊंगा कदे इसका मूड बदल जाए मत से और फिर एक बार मुंह तो लकड़ा महाराज दूसरा बोले के दूसरा नुकुंद आग का डर राजा रानी का जज की बात ही बनाएगी नहीं कोई को और तरकीब लड़ानी पड़ेगी इस कागरा से सियाणा मानस पड़ता है मैं कागरा उन बेरा था राजा समझदार है केवरा सीधी कहते हैं भाई एक बार नूना यो समझदार ने इशारा काफी हो राजा ने घनी मिन्नत करी तो रानी बैठी होगी और केस भी ठीक कर लिए थोड़े थोड़े लेकिन शेष बना बैठी राजा का जज की वह पूरी तरह मानी ना जाए हाँ कोई ना कोई कसर रह रही है मेरे महाराज पूछना चाहो सर बोले हाँ रानी पूछना चाहूँ आज की बात से हाथ जोड़ दिया रानी ने बैठी बैठी हमने महाराज सुन ले इधर की बात से जान गई मेरे पिया जान गई मेरे पिया मैं जान गई मेरे पिया मैं जान गई मेरे पिया तेरी उम्र पुरानी से तेरी उम्र पुरानी से और बेटे चलियो घर सुनाया जगत कहानी से मैं बेटे दिल को घर सुनाया जगत कहानी से मैं जान गई मेरे पिया मैं जान गई मेरे पिया तेरी उम्र पुरानी से तेरी उम्र पुरानी से बेटे बिन तो घर सुनाया जगत कहानी से बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी से सुनो फूल सिंह नौटंकी के किस्से में बिका रखा था वह घर पूत ना पूत जड़ दूध ना दे ये चीज ना हो घर मानना ही नहीं जाता और तन से ठाणी मारे फादे की कही नूरी महाराज देख कितने तावड़े दन लकड़ गया अपने तू भी बुढ़ा का लोन लाग घर में भी बुढ़ी ऐसी होगी और इनके घर में कोई जलकारी नहीं इतनी बड़े राजपाट का मालिक कौन होगा चिंता खास के करवाती कई साल बीत के किसे तावड़े रह गए कई साल बीत गए किसे तावड़े रह गए सारी प्रजा मोज करे हम तावड़े रह गए सारी प्रजा मोज करे हम रावड़े रह गए हम तो बावड़े रह गए पिया हम तो बावड़े रह गए पिया या दुनिया शानी से या दुनिया शाही से और बेटे दिन बड़ा घर सुनाया जगत कहानी मैं जान गई पिया मैं जान गई पिया तेरी उम्र पुरानी है तेरी उम्र पुरानी है ओ बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी है ओ बेटे बिन हो घर सुनाया ओ ला 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 ला
महाराज यो बेटा नहीं होने का दुख सुनाना बहुत दुखी कर रहा है। 24 घंटे कालजे में लाग गया और बेटा नहीं सना महाराज। आड़वी में बेशक रानी हूँ, मेरी कदर नहीं है। सारी प्रजा राजी रहे है और मना देख कर छोड़ी देर ले है कि रानी के कड़ा दर्शन हो इस बांध के। हे महाराज कोई ऐसा काम हो परमात्मा पूत दे दे। जब तक दूसरे ब्याह की ना कही थी राजा ने सोचा कोई ना कोई जुगाड़ हो जाए भाई। परमात्मा सुन ले भी महाराज बात सुन ले। ना तो पियर में और ना सासरे में कदर नहीं होती। इसका बेटा बेटी ना हो क्या समझाती है। खाली को जब बड़ी से दुखनों के तीर की हो। खाली गोद पड़ी से दुखनों का तीर की हो। कुछ ते आठ सासरे कुछ पीर की हो। क्या कुछ ते आध सासरे की कुछ आध पीर की हो। मेरी जात वीर की हो। जात वीर की हो। मेरी जात वीर की हो। जो थोड़ा पानी से थोड़ा पानी से और बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी से। अमर पुरानी से उमर पुरानी से बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी से। ओ बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी से। खाली गोद पड़ी मेरी दुख नीक नोक तीर की हो। कुछ आड सासरे की कुछ आड पीर की हो। मेरी जात वीर की हो। हमारे में थोड़ा पानी से बेटे बिन घर सुनना जगत कहानी से। सारी दुनिया नो कसे घर मना बड़ी हो ही। तीसरी कली में रानी सी के बात होगी के कहना चाहो महाराज सुन ले क्या करें। मेरा मशरने बचूसू दुख नहीं पता मैं तो मेरा मशरने बचूसू। सुन्नी गोद पड़ी मेरी मछली जूनो चूसू। सुन्नी गोद पड़ी मेरी मछली जूनो चूसू। आगे की सोचू सू। आगे की सोचू सू। मत आगे की सोचू सू। आगे की सोचू सू। भगत में ठोकर खानी से। ठोकर खाई से और बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी से। मैं जान गई दुनिया तेरी उम्र पुरानी से। उम्र पुरानी से हो घर सुनाया जगत कहानी से। ओ बेटे बिन हो घर सुनाया तेरे दीवार बोले खुल के बता। मैं महाराज कह दूं घर कह दे। मैं महाराज नु समझ ले कह दी। इशारा पकड़ गई क्या कहती रानी। रहूं पेश ना गलती। बेटे बिन मैं दुखी रहूं पेश ना गलती। मांगे राम कहूं किसने ऐसा गलती।
बेटे बिन बेटे बिन ना मुक्ति मिलती, बेटे बिन ना मुक्ति मिलती, या वेद की बाणी से, वेद की बाणी से, बोल बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी। मैं जान गई मेरे पिया पिया उमर कहानी से, अमर कहानी से, सुनाया जगत कहानी से, बेटे बिन हो घर सुनाया जगत कहानी। बोले शंकर दिन काम होगा। बोले महाराज फिर एक काम नहीं कर लूं, ये कई साल हो गए तो वो हमारे घर का नहीं होया हूं। बोले रानी आज 70 साल में तेरे घर याद आया से, ऐसा क्या हो गया? रानी सुनीति राजा उत्तानपाद के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज मन का भेद बुझ था ना तू, तो सुन ले मेरे मन में केस है। के कहने लगी रानी, क्या कहती है? ओ मेरा घर जाने जी करिया पिया बोलिए 70 और उठे से साजन सो मन की जा भरा जाने जी करना बोलिए सागर उठे सदा करे सोचो माने की धार, उठे सदा करे सोचो माने की धार। रानी सुनीति बार बार कोशिश करती है कि राजा सीता ब्याह की ना समझ कर किसी इशारा तो समझ जाए, अब दूसरा ब्याह करवाए तो संतान होगी। बोले महाराज राजा पूछने लगा रानी आड़े क्या हो गया? ये बोले महाराज थोड़ा जी सा उछट रहा है, कोई दिन आ जाऊंगी मेरी माँ से मिलाऊंगी, बीरवानी के मायके की घड़ी चाह हो जाए, थोड़ा और सा हमन हो जाएगा, मेरी माँ तक 2 बात कर आऊंगी मैं। रानी आड़े क्या हो गया? ले महाराज सुन ले आड़े क्या हो गया? क्या कहती? कोई बालक बच्चा को नाच सुपे चिल्लालू, बच्चा को नाच सपती लालू, सारी चीज चाख राखी बतके खालू, सारी चीज चाख राखी बतके खालू। मैं 15 दिन में 15 दिन में उल्टी आलू अड़के लग रहा से उठे सदा सोचो माने की धार, भरा जाने जी करना बोलिए सागर सार, उठे सदा सोचो माने की धार, उठे सदा माने की धार। सजनों इस मृत लोक में आके यूं कहा करें कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल मिलता, करोड़ों बंद छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार को करो। और यो सब कुछ पा के भी उस परमात्मा का नाम नहीं ले, फिर 184 में घूमना पड़ेगा। जो जीवन मरण में लग गया रहा
हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जिसने ब्रह्म का ज्ञान नहीं होया उस आत्मा के भी मृत लोक माने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आदमी के पास वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है। ये सच्चाई है। क्यों? एकल परिवार हो गए, अपना काम ते फुर्सत ना लग गया। लेकिन किसी कवि ने 4 चीज बताई है, सारे वेद शास्त्र उपनिषद का जोड़ कि उन 4 चीजों ने जीवन में धारण कर ले वो इंसान ब्रह्म ज्ञानी है। सबसे पहली बात, हर इंसान को एक चीज याद रखनी चाहिए कि मैं सबसे छोटा हूं। जो आदमी न्यू मानना ना मैं सबसे छोटा हूं, वो आदमी कभी मार नहीं खागा, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको। दूसरी बात कि मैं आत्म बुद्धि मतलब माता और पिता की सद संतान हूं, उसकी सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। तीसरी बात कि ये संसार नश्वर है, एक दिन सबको जाना है, वो आदमी गलती नहीं करेगा। और आखिरी और जरूरी बात, वो इंसान याद रखे कि मुझे भी एक दिन जाना है। जिसके ये चीज याद रख जाए, छोटी छोटी समझ लो, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जीवन में कदे मार नहीं खा। ये महाराज मन नबी सुन दे के ध्यान कर लिया आगे क्या कहती है। सब क्या एक ठाठ देख लिए तेरे हाथ है, सब क्या एक ठाठ देख लिए तेरे हाथ है, गंगा जमुना तीरथ देख लिए नाथ है, गंगा जमुना तीरथ देख लिए नाथ है, और काम के रूप है काम के रूप है, दिल जाके 15 दिन देखा उठे सदा करे सोचो बने की करा जानने जी और ये सतरसा उठे सदा करे सोचो बने की उठे सदा करे सोचो बने की रानी सुनीति मन में विचार करे कि अड़त राजा का सीधे मुंह नहीं कही जागी, दूसरा क्या कर ले। अपना घर न जाके और कोई ना कोई सा जतन करना पड़ेगा, सीधा राजा का ब्याह टेक दो। राजा नो कहने लगा, रानी इतने साल में माँ की याद आई, तू करेगी के? ये महाराज बहुत जरूरी काम से मेरा जी नहीं लाग रहा से देखना, एक बेटा पाने के लिए, संतान पाने के लिए। रानी ने कड़क ही चकन लड़ाए, क्या कहती है। ब्याहे दिन ते साथ रही बता के तो है, ब्याहे दिन ते साथ रही बतके तो है, सूरजपुरी में रहते वो चाचू ढोवे, सूरजपुरी में रहते वो चाचू ढोवे। रानी नु कही ना मजांगी मेरे घर में। राजा ने बोला, तू तो दिक्कत ही से रमन, तेरे सारे तो मेरा जी लाग रहा था, तू चली जाएगी तो मैं क्या कर सारा रहूंगा। राजा के आंखों में पानी आ गया और पानी देखा राजा ने आख्या किया, रानी ने बोले महाराज के बावड़ा हो रहा है। सुबह 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 क्यों मेरी गलियां उठा सोचो मारे की बड़ा जानने की गला हो गए सतरे उठा सोचो मारे की
बोले सियाणा तो शू है प्रजा के न्याय करने लाग रहा। बोले महाराज मन लागता कौन है सियाणा, जब सियाणा होंदा ना तो इतनी बात में मेरा इशारा पकड़ जाए मचाऊं केस। राजा का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था या दूसरे ब्याह की सोच रही होगी। राजा तो सोचा वो मन उठा से उसको। महाराज सुन ले, आखिर में बताऊं सो इशारा करती हूँ, समझदार हो गए तो क्या ज्यादा क्या करती। क्या की खातर सजने मेरे कर राखेगा, क्या की खातर सजन मेरे कर राखेगा, लक्ष्मी चंद अगत की खातर ला बेटा, लक्ष्मी चंद अगत की खातर ला बेटा, और मांगे राम मांगे राम जमाना बेटा तारे मोड़ की खा उठे सदा सो सो मारे की था तेरा भला जान में की दरिया हो ये सत्तर साल उठे सदा सो सो मारे की था उठे सदा हमारे घर में आया हूँ तो ललक ला गई बेटे की किसी राजा का कि इंतजाम हो जाए उड़ जाके। मैंने महाराज आया हूँ ने बोला चली तो जा, फिर मेरा जी नहीं लगेगा। बहुत पुरानी तरह से हरियाणी भी तरह से कोशिश करेंगे आपके बीच में। राजा समझाता है रानी को, क्या कहता है, हेरी पेज दूं फिकर हो जतन पीहर का, पर मार तेरा कामयो कट्ठा शीर का, तू फिकर हो जतन पीहर का, मारा तेरा कामयो कट्ठा शीर का, फिकर हो जतन पीहर का, मारा तेरा काम तने भेज दू फिकर हो जाए तने पियर का, पर जरा पर लाग जा वो समझाना चाहो है कि पर मारा तेरा काम कट्ठा शीर का, कि तेरे बिना मेरे बिना तू रह सकती ना, और तेरे बिना धर्म तक में सह को ना, ये महल हवेली खड़े हैं नौकर चाकर खड़े, कोई प्यारा मानस तो सह को ना तेरे तो न्यारा। और देखिए जब तू ओली सोली अंडस है ना, बेशक बुढ़ापा का दौर मजा ऐसा मेरा जी लग गया रहा। देखना तो नहीं वीर का प्रेम। पहली करीब राजा क्या कहता है, फिर देखिए जासू चलवे करन लगी माट मटकने मलवे, तेरे देखे जासू चलवे माट मटकने अलवे गेल्या खाना गोरी खीर का, मारा तेरा काम यो कथा खीर का, ये तू हो हर का, मारा तेरा काम यो कथा खीर का, ये तू हो हर का, मारा तेरा काम
तू के जाना है बेटा, मरना को ना चाहिए। अरे मरना भी चाहिए सर, मैं करूँ के? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान से। क्या कहता है राजा? मेरी सुन ले पिछले 20 लाग रही मेरे दांत में चीस। मेरी सुन ले बिस्मे भी लागरी मेरे दांत में चीस। और देखियो कितनी बड़ी बात कह दी। जिस सर के ऊपर चीर नहीं होना उस सर की कीमत नहीं होती। और खासकर बाण बेटी का जरू शीशन सारा होश गोरी चीर का। भारा तेरा काम यो कट्ठा शीर का। भेज जू फिकर हो जैन की हर का। भारा तेरा काम यो कट्ठा शीर वो भेज जू फिकर हो जैन की हर का। भारा तेरा काम कट्ठा शीर का। कागज कलम दवाना लिख दूं तेरा करूं। कागज कलम दवाना लिख दूं दिल का तू ना राजा ने बड़ाई कर दी। राजा उतान पादनु कन वगैरह बावड़ी तेरे तन्यारा मन में कुछ ना दिख, मेरे तन्यारा तन में कुछ ना दिख। आते बेशक दुनिया का लेखा बडेरी है लेकिन मेरे लेखा तो वाइस है। क्या कहता है? हुस्न में सुंदरी जरू इंद्र खाड़े ते उतरी। तू रूप हुस्न में सुंदरी जरू इंद्र खाड़े ते उतरी। फिर छतरी न सारा होश गोरी तीर का। भारा तेरा काम यो कट्ठा शीर का। भेद तू फिकर हो जैन की हर का। भारा तेरा काम यो कट्ठा शीर का। भेद तू जैन की हर का। भारा तेरा काम यो कट्ठा शीर का। ला 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 ला। मांगे राम करन यकीन पति में होते न लोलीन। मांगे राम करन यकीन पति में होते न लोलीन। जनुमीन न सारा होश गोरी नीर का। मारा तेरा काम यो कट्ठा शीर का। ये तू फिकर हो जैन की हर का।